गुड मॉर्निंग। मैं देवेंद्र कुमार शर्मा एक बार फिर द फर्स्ट गेन की तरफ से आप लोगों का स्वागत करता हूं और एक एम और एक आशा के साथ हम दूसरा वीडियो ये शेयर मार्केट के बारे में हमने बनाया है, जो आपके और आपके परिवार के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। हम बहुत छोटे छोटे वीडियोस बना रहे हैं, कभी लेंथी भी हो सकता है। ट्राई इतना कर रहे हैं कि ज़्यादा लेंथी ना हो, छोटे छोटे हो, कि जिससे कि आप कम समय में जल्दी जल्दी चीज़ों को सीख लें और बोर भी ना हो। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम कोई चीज़ पढ़ाई वाली सीखना चाहते हैं ना, तो वी गेट full of not energetic, you can say, but there is some problem. We are all human beings, so हमको लगता है कि हम कुछ चीजें देखते हैं तो उसको ज्यादा लंबा ना हो जाए, क्योंकि पढ़ाई या समझने वाली चीजों में हम थोड़ा बोरियत जरूर आ सकते हो। कि ये फाइनेंस एक ऐसा सब्जेक्ट है कि हम अपने एमबीए के जमाने में भी इसमें बोर हो जाते थे तो आप लोगों से बस इसीलिए हम बहुत छोटे ही और बहुत क्रॉप साइज में वीडियोस लेके आ रहे हैं, जिससे हम आपके लिए और अपने लिए और आप सब लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सके। हमारा एम है कि हम भारत के लोगों को जागरूक करें फाइनेंस के प्रति, फाइनेंशियल प्लानिंग के प्रति, वेल्थ के प्रति, और एक पैसा खर्च करने से पहले सोचें कि क्या वो आपके लिए पैसा जो आप खर्च कर रहे हैं वो वर्दी है, वर्थी है। वर्थी मीन्स कि आप जो आज पैसा खर्च कर रहे हैं उसका आपको उद्देश्य क्या है और वो पैसा आपको कितना वापस मिलेगा। अगर सपोज दैट वो पैसा आज हम नहीं करते हैं खर्च, तो वो भविष्य में कितना मिलेगा। तो इस एम को, इस चीज को दिमाग में रखने के बाद ही अगर हम पैसा खर्च करेंगे। मेरा ये कहना बिल्कुल भी नहीं है, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो बिल्कुल मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, मेरा ये बिल्कुल पैसा कहने का क्रिया नहीं कि घर की जरूरतमंद चीजों को आप इग्नोर करें, ना खरीदें, ना पैसा इन्वेस्ट करें। अदरवाइज आप लोग घर में नहीं रह पाएंगे, आप लोग घर में नहीं रह पाएंगे। तो मेरा बिल्कुल भी ये कहना नहीं है, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि फिजूल खर्च को रोकें। सिंपल, अगर आपको 1 रुपया खर्च करने में आज हैप्पीनेस ज्यादा मालूम होती है, या ये 1 रुपया आपको भविष्य में 1 लाख रुपए बना के दे देगा, तो उसमें ज्यादा हैप्पीनेस होगी, तभी आप उस पैसे को खर्च करें। आज सपोज दैट आपने 1 लाख रुपए खर्च किया, आप सपोज दैट आप गोवा घूमने गए, गोवा में आप अपने परिवार के साथ गए, 1 लाख रुपए आपने खर्च किया। ये 1 लाख रुपए अगर आज आप बचाते हैं, तो क्या भविष्य के 10 साल बाद, या आपका जब बच्चे हो जाएंगे, आपके जब पैसे की जरूरत होगी, बच्चों की शादी के लिए होगा, बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा आपको जरूरत होगा, तो ये जो 1 लाख रुपए है, अगर आप सिस्टमेटिक प्लान करेंगे, तो ये भविष्य में 15 साल बाद, 20 साल बाद आपके परिवार के लिए कम से कम 15 लाख से 20 लाख रुपए रिटर्न देगा। ये दिमाग में लेने के बाद, दिमाग में रखने के बाद ही पैसा खर्च करें, तो वो पैसे का आप हैंडसम यूज कर सकते हैं। मेरा सिर्फ इतना कहना है, मैं आप लोगों को कोई खर्च करने से नहीं रोक रहा हूँ, मैं बहुत सोफिस्टिकेटेड माइंड से नहीं बोल रहा हूँ। अगर आपको 1 लाख रुपए आज गोवा जाने में, खर्च करने में आनंद आता, तो डेफिनेटली यू कैन गो गोवा एंड एंजॉय। इफ you want to save this money for the future invest, तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि मेरी हैप्पीनेस कहाँ पर ज्यादा है, आज 1 लाख रुपए खर्च करने में, या भविष्य के 10 साल बाद या 15 साल बाद इस 1 लाख का जब 30 लाख 40 लाख रुपए हो जाएगा उसमें। ये मैं यूं ही नहीं कह रहा हूँ, ये मैं यूं नहीं कह रहा हूँ, ये मैं
बिल्कुल आपको प्रूफ करके दिखा सकता हूँ, प्रूफ है। इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल मैं आज आपको एक लेके आ रहा हूँ, जो आज हमारा वीडियो है वो है आईपीओ। आईपीओ क्या आपने जनरली सुना होगा कि इस कंपनी ने अभी पेटीएम का आईपीओ आया, उसके बाद नाइका का आईपीओ आया, और एलआईसी का आईपीओ की धूम हो रही है। तो आईपीओ है क्या, तो एक छोटा सा वीडियो है आईपीओ के बारे में, मैं आपको बताता हूँ। आईपीओ होता क्या है? आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। शुरुआत में जब कंपनी, कोई भी एक कंपनी होती है, एबीसी कंपनी है सपोज दैट, मैं आपको फिर एक छोटा सा ड्राइंग बना के समझाने का प्रयास करता हूँ। सपोज दैट ये कंपनी है, इसका नाम हम ले लेते हैं एबीसी। एबीसी एक कंपनी, एबीएक्स, कोई भी नाम ले लेते हैं, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। एबीएक्स है। ये कंपनी अभी तक क्या करती थी, ये अभी तक पब्लिक लिस्टेड नहीं थी, पब्लिक में अपने शेयर जारी नहीं कर सकती थी सपोज। तो ये एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी नहीं थी, पब्लिक में शेयर नहीं कर सकती। फर्स्ट टाइम एवर इन लाइफ, फर्स्ट टाइम, पहली बार, पहली बार, स्पेल पे ना जाए, जल्दी है तो थोड़ा स्पेलिंग ऊपर नीचे हो सकता है, समझिए वो भी समझाना क्या है। फर्स्ट टाइम पब्लिक को, पब्लिक दूसरा वर्ड है पब्लिक, पब्लिक मीन्स हम और आप, पब्लिक मीन्स हम और आप, पहली बार पब्लिक शेयर कंपनी, मैं क्यों लिख रहा हूं बताता हूं। एवीएक्स कंपनी पहली बार पब्लिक में अपने शेयर का डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है या करने जा रही है, तो उसको हम फर्स्ट टाइम जो होगा पब्लिक में अपना शेयर बांटने जा रहा है, तो उसको हम इनिशियल पब्लिक ऑफर आईपीओ को। सिंपल सा है, ज्यादा समझने का नहीं, आपको इतना ही है। हम सिर्फ चीजों को समझेंगे, क्योंकि यहाँ पर एग्जाम नहीं हो रहा है, हम और आप चीजों को समझने का प्रयास करेंगे सिर्फ, जिससे कि आपको जो आपकी क्यूरियोसिटी है, जानने की इच्छा है, वो क्लियरिटी रहे। आप अनभिज्ञ ना रहे कि आईपीओ क्या है, मैं जानता नहीं हूँ, ये आ रहा है और इसको हम मार्केट में कब आता है, कैसे आता है, कब लगाना है, कौन सी कंपनी का रहा है, सब चीज न्यूज पर आपको अवेलेबिलिटी मिल जाएगी। आप जी न्यूज दे सकते हैं, आप सीबीसी, एनबीसी, आवाज देते हैं, हिंदी के तो पॉपुलर चैनल हैं ये दोनों ही। इसमें अनिल सिंह जी हैं इधर, और उधर सीएनबीसी आवाज में भी काफी दिग्गज वीरू जी हैं, तो उन लोगों का वहां से आप देखकर पता कर सकते हैं, अखबार में पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन, आजकल ऑनलाइन का जमाना, इंटरनेट पर आराम से आपको मिल जाएगा कि पब्लिक। अभी सबसे ज्यादा धूम एलआईसी के आईपीओ की हो रही है, तो एलआईसी का आईपीओ आने वाला है, तो इसमें आप जो फर्स्ट टाइम परचेज करेंगे तो उसमें आपको प्रॉफिट भी होता है, प्रॉफिट ही होता है। तो अच्छी कंपनियों के शेयर आप खरीदेंगे, अच्छी कंपनियों में पैसा लगाएंगे, तो डेफिनेटली आपको अच्छा मार्जिन मिलेगा। अभी आप मैं चाहूंगा कि अभी एलआईसी का जो ऑफर आ रहा है, एलआईसी का ऑफर मीन्स आईपीओ आ रहा है, उसमें आप सभी लोग पैसा लगाएं। लगाना है या नहीं लगाना है, डेट कब आएगी, सभी चीजें आपको हमारे थ्रू मिल जाएंगी। और उसके लिए आपके पास अगर डीमैट अकाउंट नहीं है तो शेयर खान का लिंक हमारे इस वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन में पड़ा होगा, आप वहां से जाके क्लिक करके शेयर खान में अपना एक डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आने पर उसी में हमारा फोन नंबर और हमारे ईमेल एड्रेस है, वहां पर आप ईमेल करेंगे, आपको तुरंत रेस्पॉन्ड किया जाएगा, आपको कॉल किया जाएगा, आप कॉल भी कर सकते हैं, तो नई चीज वहां पे मिल जाएंगी। नेक्स्ट इसमें हम आपको और बताते हैं कि आईपीओ हो गया, ट्रेडिंग। ट्रेडिंग अभी हम लोग क्या होता है, बड़ा अनसिस्टमेटिकली ट्रेड करते हैं। शेयर मार्केट मैंने आपको बता दिया, आईपीओ बता दिया, अब आता है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग क्या होता है कि अभी हम लोग अनसिस्टमेटिकली कैसे, जैसे मैंने इसमें दिया इनसाइडर न्यूज, किसी ने आपको बता दिया, किसी कंपनी वाले ने बता दिया, या कि न्यूज आ गई कि भाई इसमें पैसा लगा दो और ये आपका बढ़ जाएगा,
ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। बिना समझे, बिना चीजों को जाने, बिना कंपनी के बारे में जाने आप पैसा ना लगाएं। मेरी आपको ये हिदायत है। उसको समझें, उसको देखें कि ये होता क्या है। स्टार्टिंग हम आपको समझा रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं। तो अभी ऐसा ना करें किसी ने टेलीफोन पे बता दिया, कभी कैजुअली एक चार्ट पढ़ लिया तो चार्ट को देख के बता दिया, कभी बिजनेस न्यूज कर ली तो वहां पर कॉल देती हैं। डिफरेंट और वेज हो सकते हैं। तो ये सभी आपको लिंगर ऑन करेंगे, आपको फंसाएंगे। तो मैं ये चाहता हूं कि आप खुद समझें, खुद उस पर प्रैक्टिकल करें और फिर लगाएं, क्योंकि सिस्टम से अगर आप काम करेंगे तो सिस्टम मेक्स द मनी एज सिंपल एज दैट। मैं आपकी मनी नहीं बनाऊंगा, आप मनी नहीं बनाएंगे, सिस्टम बनाएगा। सिस्टम के साथ आप करेंगे तो सिस्टम इज द बिगेस्ट की टू जनरेट द मनी, टू मैनेज योर फाइनेंस और टू मैनेज योर फाइनेंशियली स्ट्रक्चर आल्सो यू कैन से। तो ट्रेड क्या होता है, जैसे मैंने आपको लास्ट पिछली वाली स्लाइड में दिखाया था कि शेयर मार्केट है वहां पर, तो जो शेयर को हम खरीदते हैं और बेचते हैं उसको हम ट्रेडिंग कहते हैं। क्लियर हो गया? ट्रेडिंग क्या होता है? ट्रेडिंग में और भी है फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होती है? फंडामेंटल एनालिसिस में हम और आप कंपनी के, जैसे मैंने आपको बताया इनसाइडर न्यूज, कंपनी का बैलेंस चार्ट कितना, अभी बैलेंस शीट देखा होगा आपने, नहीं देखा हो तो मैं क्या दिखाऊं, यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। एक स्टॉप करके मैं आपको एक बैलेंस शीट दिखाता हूँ कि बैलेंस शीट कंपनियों का कैसा होता है। तो इसको भी समझ लेते हैं, थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं इसमें भी। तो उससे क्या होगा कि आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कि आखिर ये होता कैसे है। मैं यहाँ पे करता हूँ बैलेंस शीट, सॉरी ये आ गया, मैंने डाल दिया रिलायंस बैलेंस शीट 2009 समझने के लिए भी। ये देखिए, ये जो बैलेंस शीट है रिलायंस का बैलेंस शीट आपको 2018 और 20 का 19-20 का खुल गया। तो इसमें आता है एसेट्स है, नॉन करंट एसेट्स हैं, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट्स, कैपिटल। तो ये सभी चीजें आ रही हैं आपकी नॉन, ये बैलेंस शीट है। इक्विटी, लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज कितना है, ये देखिए, ये ब्लू ब्लू जो है ये इसका लिखा हुआ करंट लाइबिलिटी, टोटल लाइबिलिटीज इनके ऊपर कितनी है, इनका डेट कितना है, कौन कौन इसमें मेंबर्स हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, नॉन डायरेक्टर्स हैं। तो ये बैलेंस शीट होता है। तो इस बैलेंस शीट, ये मैं आपको एक सिर्फ दिखा रहा हूँ, इस बैलेंस शीट में अंदर नहीं उतरा हूँ। तो अभी हमारी बात जो चल रही थी वो आ रहा था, टॉपिक था हमारे पास इनिशियली पब्लिक ऑफर वाला, और हम आ गए थे इस वाले स्टेप पर। तो हम आ गए थे ट्रेडिंग, ट्रेडिंग फंडामेंटल ट्रेडिंग। तो फंडामेंटल ट्रेडिंग में क्या था आपका, तो हमने बताया बैलेंस शीट हो गया, डेटर क्रेडिटर्स हो गए, आईपीओ हो गया, कंपनी की ग्रोथ कितनी है, कंपनी के प्रोडक्ट कितने हैं, कंपनी के कितनी चीजें चल रही हैं, कंपनी के कितनी चीजें चल रही हैं। तो ये सभी चीजें उसमें हमें बताई जाती हैं। तो ये फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद कि कंपनी के पास कितना कर्ज है या कर्ज नहीं है, कितने भी कर्ज में डूबी है, कंपनी के आगे के प्लान कितने हैं। तो ये सभी चीजें ट्रेडिंग में हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, स्टडी हम करते हैं प्राइस और वॉल्यूम को देखकर, प्राइस उसका क्या जा रहा है और वॉल्यूम क्या है। तो इसमें हम टेक्निकल चार्ट होते हैं, तो टेक्निकल चार्ट को भी मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ 1 मिनट में, थोड़ा आप उसको भी समझिए कि टेक्निकल चार्ट कैसा होता है, इसको हम कैसे कर सकते हैं। तो उसकी स्टडी होती है, तो उसको स्टडी हम बताएंगे कि आपको नेक्स्ट वीडियोस में कि टेक्निकल चार्ट आपको दिखा के बताता हूं मैं आपको। आप एक investing.com है, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये, आप यहाँ से इन्वेस्टिंग इन्वेस्ट
investing.com। investing.com पर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको चार्ट मिलेंगे। आपने देखा होगा ना ऐसे ऐसे करके ये चार्ट होते हैं, तो उसी की हम लोग स्टडी करेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स में। जब हम स्टडी करेंगे तो यहाँ से आपको पूरा चीजें सीखने को समझने को मिलेंगी। सपोज दैट मैं कोई भी कंपनी ले लेता हूँ, रिलायंस ऐसे है कि वो बहुत इजी लोग जानते हैं। बजाज ऑटो ले लेते हैं, चलिए बजाज ऑटो का ले लेते हैं। बजाज ऑटो हमने ले लिया, ये चार्ट है और ये चार्ट अभी यहाँ पर नहीं खुला। अभी मैं इसको कहाँ प्रॉब्लम, ये देखिए ये खुला, ये चार्ट अभी आपका खुल गया। तो ये अब ये चार्ट पढ़ा जाएगा, ये 1 घंटा, 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा। तो ये टेक्निकल चार्ट, इसमें लिखा हुआ ना टेक्निकल चार्ट है। इसको अभी ये आ रहा है, देखिए आप देख सकते हैं, ये डेट आ रही है 1/11/10/2021 को बजाज ऑटो का भाव 3982 रुपये 13 का था। जो ये सबसे कम आया 20/12/2021 में। कोविड सिचुएशन दैट टाइम वाज गोइंग ऑन, दैट्स व्हाई ऑल इम्पैक्ट यू आर सीइंग हियर। ये जो भी जितने भी शेयर थे नीचे आ रखे थे 3121 रुपये का। अगर ये आज का भाव अगर हम आप देखते हैं तो 14 तारीख को ये भाव आपका था, इसको हम आज का भाव देख लेते हैं। देखिए हमने 5 मिनट का चार्ट ले लिया, ये तो 5 मिनट का 16 तारीख को 1 बजे लगभग ये आपका आ रहा है 3520 रुपये 23 पैसे। तो ये देखिए अब ये टेक्निकल चार्ट है, इसको हम ये कैंडलस्टिक में हम चेंज कर लेते हैं। ये कैंडल है, इसकी स्टडी हम आपको नेक्स्ट वीडियोस में कराएंगे। टेक्निकल चार्ट देखकर कब खरीदना है, आपको कब बेचना है, क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, सभी चीजों के बारे में जानकारी नेक्स्ट वीडियो में दी जाएगी। आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि पब्लिक इनिशियल ऑफर IPO क्या होता है, सेकंड आपको चार्ट बताया, और आपको एक ये 2-3 चीजें इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाई। नेक्स्ट सीरीज आपको स्टार्ट करेंगे तो टेक्निकल और फंडामेंटल चार्ट रीडिंग के बारे में। तो टेक्निकल चार्ट को हम पढ़कर कहाँ पर पैसा लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। दैट टिल देन थैंक यू फॉर वाचिंग दिस शेयर खान का। अगर आपको डीमैट अकाउंट खोलना है तो शेयर खान का लिंक इस डिस्क्रिप्शन के नीचे लिखा होगा, हमारा ईमेल आईडी होगा। अगर डीमैट अकाउंट आप खुलवाना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप हमको कॉल कर सकते हैं, आप हमको मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। डायरेक्टली हम आपको, हमारी टीम ईच एंड एवरी स्टेप पर आपकी मदद करेगी। तो इसी के साथ हमारा मेन मोटो सिर्फ यही है कि हम भारत के वासियों को अपना फाइनेंशियल ग्रोथ बनाना, फाइनेंस को मैनेज करना, वेल्थ को क्रिएट करना और वेल्थ को मैनेज करना, तो हमारा मेन मोटो है। और सबसे पहली बात सिस्टम से पैसा बनेगा। मेरे से आपसे कहने से पैसा नहीं बनेगा, सिस्टम मेक्स द मनी, सिंपल लाइन, ये हमेशा याद रखिए। इसी के साथ थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में अगली कड़ी के साथ। धन्यवाद।